मीडिया में मोहम्मद नासिर है। मैं हूँ खार ईस्ट में जवान नगर पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लगभग खार ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में से भी दुकान को तोड़ा गया है। जो भी जगह एनक्रोच किया गया था और जो भी दुकान के बाहर स्टैंड थे और बैनर से सभी को तोड़ दिया गया है। लगभग 100 दुकानों को सरकार BMC सरकार के द्वारा तोड़ा गया है, और यहाँ के जो भी दुकानदार हैं काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी आक्रोश उनके प्रति, सरकार के प्रति। हम इसके सभी दुकानदार से संवाद करेंगे। तो कभी से तोड़ने काम शुरू हुआ था? कल से चालू है। एक्चुअली ये बहुत दुकानदारों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से दुकान देखो, किसी का शटर टूट जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। इनको पूरी तरह से बर्बाद करने का, व्यापारियों को ख़त्म करने का लक्ष्य है जो BMC में पूरी तरह से चलाया हुआ है। अभी इसी की तरह हमको ये देखना है कि आगे चल के गोलीबार में भी यही तरह होता है कि वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा शटर देखो, शटर गिरा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, ना नोटिस दिया है, ना कोई तरीके का हमको आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर कोई पहले से सूचना भी नहीं थी कि हमारा दुकान तोड़ा जाएगा। सब लोग, कोई अभी एक लड़के को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो दुकान काटते हुए, उसको लेके अभी एम्बुलेंस जा रही है, आपके सामने एम्बुलेंस गई है। इस तरह से पूरा अत्याचार हो रहा है। हमको इसका क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमको पता नहीं है। सर, ये तोड़ने कारण क्या था कि वार्ड ऑफिसर आके बदले गए हैं? यहाँ की जो वार्ड ऑफिसर अभी आई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, वो कोई महिला है, आदरणीय, उन्होंने आदेश पारित किया है कि शटर के ऊपर या शटर के बाहर कुछ भी ऐसा शटर के बाहर बोर्ड वगैरह कुछ भी साइन बोर्ड नहीं रहेगा तो हम धंधा क्या करेंगे? हमको धंधा करने के लिए दुकानदारों को साइन बोर्ड नहीं रहेगा, आप दुकान कैसे पहचानोगे? किसी के फोटो की दुकान है, किसी के जेरॉक्स की दुकान है, वो पहचाना कैसे जाएगा अगर साइन बोर्ड नहीं रहेगा? आप ये जमावड़ा देख सकते हैं, सब व्यापारी लोग हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। सुबह से आदमी चाय नहीं पिया हुआ है, आया नहीं है, खाना नहीं खाया हुआ, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सब आदमी एक ही तरह की बात करते हैं। कोई ऑफिसर के पास जाओ, वो यही बोलते हैं सर का आदेश है, सर का आदेश है, महापौर सर का आदेश। महापौर सर का आदेश अगर यही अत्याचार है तो ऐसा महापौर हमको नहीं चाहिए होगा, और हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो फिर क्या डिमांड है आपकी BMC कमिश्नर से? BMC कमिश्नर से हमारी यही डिमांड है कि आप तोड़ो, उसमें कोई शक नहीं कि अगर ये नियम पारित हुआ है तो सबके लिए हुआ होगा, लेकिन आप पूरी तरह से बर्बाद मत करो। नोटिस दो, उनको समय दो 15 दिन 20 दिन का, अगर वो नहीं खाली करते तो आप उनको तोड़ाओ। बस यही हमारा दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, BMC से, कि अत्याचार मत करिए। ज़्यादा अत्याचार नहीं चलता है, अहंकार रावण का भी नहीं चला। आप तो छोटे से 80-81 सीटें लेके आए हो, और मैं जहाँ तक सुनने में आ रहा है ये महापौर का आदेश है तो महापौर बदला जाएगा, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, धरने दिए जाएंगे, कुछ भी हो जाए तो हम उखाड़ के फेंकेंगे। आप लोग नहीं, कोई दुकानदार यहाँ पर है मौजूद है, बात करना चाहेगा? ये चाचा की दुकान, बोलिए ना। बोला था अभी कांग्रेस में अगर आपको अभी मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकार आपसे कुछ बात नहीं करती है, तो आपके आगे क्या रणनीति क्या होगा? अभी इसमें रणनीति क्या, हम व्यापारियों के साथ मिले हुए सब लोग हैं, हमारे व्यापारी समूह। इन लोग का कहना है कि पंकज भाई, हमको अगर आज घरफोड़ी होता है, कुछ होता है, तो उसका FIR करना होता है, चोरी का इल्ज़ाम लगता है। यहाँ तो पुलिस के साथ पूरा पुलिस महकमा हमको डंडे मार रहा है, मार मार के भगा रहा है, और चोरी कर, मतलब ये शटर टूट जाएगा, रात को चोरी होएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हम इसके ऊपर FIR करने जाएंगे तो निर्मल नगर के सीनियर साहब इस पर FIR लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो देखना है, क्योंकि हम तो FIR करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे जो दुकानों के शटर निकल गए हैं उनमें अगर रात को चोरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महापौर लेगा, या हमारी मैडम लेंगी जो इस वार्ड में आई हुई हैं, या फिर हमारे सीनियर PI निर्मल नगर या सीनियर ऑफिसर का किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदार बताओ। हम उस तरह से कार्रवाई करेंगे, और हम कोर्ट जाने की तैयारी में, पूरी तरह से कोर्ट जाने की तैयारी में है। हमारे दुकान पर्सनली तोड़ें, आके ताले लगवा दें, वो ठीक है, हम देखेंगे, भूखे मरेंगे, धरने देंगे, लेकिन हम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर देखेंगे। मदद किसे लगी आपकी? BJP का गठबंधन चल रहा है। BJP 10 सालों तक यहाँ का हमारा नगर सेवक महेश पारकर करके थे, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने कभी भी मतलब दूसरे नेताओं के शरण में गए नहीं हैं, क्योंकि महेश पारकर के पास जब भी हम गए हमको जो है न्याय मिला है। अब हम न्याय मांगने के लिए कल राजू भूतकर के पास हमारी मैं तो नहीं गया था, लेकिन हमारा व्यापारी समूह का
कुछ जन गए थे 20-25 जन, लेकिन उन्होंने बोला ये ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर कौन है, ऊपर का किसने ऑर्डर लिया है और क्यों ऑर्डर लिया है, क्या है, कोई इंटीमेशन नहीं, कोई अधिसूचना नहीं, कोई जो है नोटिस नहीं। उसके बावजूद दुकानों को नेस्ता नाबूद कर देना, शटर को निकाल देना, लोगों को लाठियां बरसाना। हम चोर उचक्के दिख रहे हैं, लाठी से मारा जा रहा है। अभी एक व्यापारी लड़के को लाठी से मारे, वो बेहोश पड़ गया है, एम्बुलेंस बुलाना पड़ा है। इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो कैसा चलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का हरकतें ठीक है या जायज़ है। आपका दुकान था यहाँ पर? दिलकुश स्ट्रीट सेंटर। ओके, क्या सिचुएशन है अभी आपके यहाँ पर? पूरा शटर टूटा हुआ है। क्या मांग करते हैं सरकार से? आपको कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, कोई आदेश कोई नहीं दिया इंटीमेशन गया? कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ नहीं। तो अभी सिचुएशन क्या है यहाँ का? सब दुकानदार का एक ही हाल है, सब बिहार है। दुकानदार का एक ही हाल है, सबका एक ही है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मुआवजा चाहिए आपको? कैसी मदद सरकार आपको करे? आगे लिए हम लोग का तोड़ा, ये बताओ ना, हम लोग को नोटिस तो देना चाहिए तोड़ने से पहले। तोड़ने से पहले तो नोटिस देना चाहिए, बोर्ड तोड़ने का है। तोड़ने का कोई नोटिस नहीं, ऐसे ही तोड़ दिए। क्या ऐसा वारदात पहली बार हुआ है आपके हार? पहली बार। इससे पहले 97 में जो दुकानें टूटी थी, तो वो तो जो लीगल थी, रोड बाहर था तो वो टूट गई। अभी तो गटर के अंदर है, बाहर नहीं है, तो भी तोड़ दी। ये हमारा दुकान का डेमोलिशन हुआ है, हम लोग को नोटिस नहीं दिया है। ये आपको कौन सा दुकान है यहाँ पर? आपका दुकान कौन सा था यहाँ पर? ये अभी कौन सा नाम पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बरोबर। और जिधर की बड़े लोग हैं उनको कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े दुकान का बड़े बड़े बोर्ड है दूसरे एरिया में। ये तो झोपड़पट्टी एरिया है, उधर तोड़ते हैं, लेकिन जो अच्छा एरिया है उसमें बड़े बड़े बोर्ड है, उधर कुछ कोई नहीं कर रहा है। कोई इंटीमेशन, कोई लेटर आपको दिया गया था कि आप कोई आदेश है तोड़ने वाले? नहीं दिया। क्या नुकसान हुआ है आपको ये दुकान तोड़ के? कितना नुकसान आप लोग को हुआ है? बोर्ड का नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ ही नहीं। आपका भी दुकान है यहाँ पर? हमारा दुकान नहीं है। हाँ, ऐसा इधर नोटिस दिया गया है, इधर नोटिस तोड़ा गया है। अब पहले बता, ऐसा तोड़ा गया है कि शटर सहित उखाड़ दिया गया है। रात भर कौन जागरण करेगा, कौन देखेगा इसको? तोड़ के चले गए, ये भी नहीं बोले भाई तुम्हारा दीवार हमारा तुम्हारे वजह से टूट गया, कि हमारा गलती है, हम तोड़ दिया। डायरेक्ट बिना किसको भी नोटिस दिए तोड़ रहे थे। किसी का शक्कर उखाड़ दे, किसी का दिवाली तोड़ डाल रहे, दिवाली गिरा डाले, किसी को दीवार भी टूट गया। कोई चोरी का मामला अभी तक सामने आया है क्या? अभी नहीं। आज अभी रात बीती तो सही, रात को बीती, रात क्या है, किसा मिली भगत है, किसा प्लानिंग के हिसाब से ये सब तोड़ा गया, कुछ पता चला आपको? नहीं, कोई लेडीज आई है, हमको मालूम कौन सी लेडीज है वो पता नहीं। कोई लेडीज आई है, इसको मालूम होता आगे ये लोग को कम से कम नोटिस देना चाहिए था, नोटिस दे के तोड़ना चाहिए था। उसके बाद हमको यही बोर्ड से क्या तकलीफ है? 2 फुट बोर्ड से उसको कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है रोड से। तो रोड तुम BMC का रोड है, सब मानते थे, तुम गाड़ी क्यों लगाते थे? जब है ना बोर्ड अगर सामने करते हो आप, बोर्ड अगर सामने आ रहा है तो आप क्या करो, 2 फुट का बोर्ड बनाते, लाइसेंस दे दो, उस समय बोल दो तुम ज़्यादा बोर्ड है तुम्हारा, नोटिस दे दो, उसके हिसाब से कर दो क्लियर। होना चाहिए वैसा, क्योंकि सामने वाले कोई भी है, आप दुकान वाले कोई भी है, आप अगर एक बार नोटिस देते हो ना, खुद ही सामने से पीछे ले लेते हैं। दुकान वाले समझदार होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई चलो गलत रास्ता अपनाए अपना, जिधर 4 माला बना 5 माला बना, ये क्यों बनते हैं? उसको तोड़ो तुम पहले, ऐसा होना चाहिए लोग को। मैडम ऐसा बोलती है कि हमको कुछ के बनाया क्या? अरे जब तुम्हारे आदमी लोग ने परमिशन दे के बनाया, बोर्ड दिया तो हम बनाए ना। ऐसा खाते हो समय पैसा खा के उस टाइम में बनवाया गया है ना। आज ये कितने साल से पहले रोड कटिंग में उधर उतना अंदर, एक तो हमारा 3-3, 4-4 फुट का हमारा रोड पे पहला कटिंग में चले गया। अभी फिर तोड़ रहे थे। अरे बोलो तुम रोड कटिंग करना, रोड कटिंग करो, बोलो ना हमको पहला दो, हमको 3-3, 4-4 माला बनाने के लिए, खुद बनाएंगे हम, ये भी नहीं बोलते। 10 फुट पहले रोड कटिंग में गया था, जबकि ये समझो रोड का 19 फुट था पहले, उसके बाद 10 फुट गया, 10 फुट जाके उसके बाद में समझो पीछे ले लिया। तो तुम्हारा कोई भी प्लान हो तो सामने से पहले बता देना चाहिए कि आपको समझो कि 10 फुट है, कि आपको भाई कि 10 फुट समझो ये जो भी है अनलीगल है कि भाई तुम्हारा बोर्ड बहुत आगे है, आप उसको नोटिस दो, पहले नोटिस दो, उसके बाद में समझो हम सामने वाला ऑटोमेटिक लेगा, नहीं लेगा आप उस समय समझो कि उसको तोड़ क्लियर करो। दूसरी बात कैसा है कि जब आप लाइसेंस देते हो ना, उस समय आप बताओ उनको भाई 2 फुट तुम बढ़ाओगे ना तो इतना पैसा होगा, चलेगा, आपको भैया तकलीफ नहीं आएगा, जैसा लाइसेंस का पैसा बढ़ता है वैसा सामने वाला भरेगा अगर जरूरत होगा तो। ये आप सभी से एक सवाल है मेरा कि अच्छे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन नहीं आए, ये अच्छा दिन नहीं है, ये बुरे दिन है, इसको बुरे दिन बोलते हैं। अच्छा दिन किसको बोलते हैं?
आप यूरोप घूमो, नेपाल घूमो, उधर जाओगे ना अपना नाम होता है। इंडिया में जो पब्लिक क्या है ना इधर रो रही है, उसको कोई किसको मालूम नहीं है। इधर की पब्लिक अभी तक ठिकाना नहीं है उसको। अभी बारिश आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा माल पूरा भीगने, बारिश में क्या करेंगे? हाँ। पूरा माल भीगेगा, सब नुकसान होने वाला है, हमारा ही नुकसान होने वाला है। बॉडी भर के कौन देगा। गिरा आएगा? कौन आएगा? कौन होगा? बारिश में तोड़ा है, बारिश में क्यों तोड़ा? अभी तो बारिश है, बारिश के टाइम क्यों नुकसान किया? दूसरी बात क्या होना चाहिए कि बारिश में अगर है ना कोई भी बिल्डर हो, कोई भी समझो बीएमसी हो, उसका कोई लेना देना नहीं अपने को। इनको क्या करना चाहिए, बारिश के टाइम तोड़ना नहीं चाहिए। बारिश के टाइम क्या होना चाहिए, बारिश के टाइम अगर कोई भी समझो आज किसका भी घर हो, वो पत्रा लगाता है, कुछ भी लगाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है। इंडिया में क्या है ना, ऐसा कानूनी ऐसा है कि सब आज़ाद है सब। तो वो हिसाब से ये लोग को क्या करना चाहिए, बारिश के टाइम एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में 7 दिन समझो 7 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। नोटिस दे के आप काम करो, सामने वाला ऑटोमेटिक पीछे ले लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। मैं बोलता हूँ रोड आप ऊपर छपरा तोड़ दोगे, छपरा तोड़ने से बाद में क्या रोड साफ हो जाए, क्लियर हो जाएगा? कल गाड़ी इतनी लगती है, उसका कोई जिम्मेदार है? आज आप तोड़ के चले गए, दुकान वाला है, एक बार बेचारा देख लिया उसने, भाई टूट गया, पर कल से तुम ये उसके साथ में यही कंप्लेंट करो, वापस गाड़ी लगना नहीं चाहिए, एक भी गाड़ी नहीं रहना चाहिए, रोड एकदम क्लियर मांगता है, तब अपन सोचेंगे अच्छी बात है। सही गलत है? मोटरसाइकिल मारुति से तो भरा रहता है। आंटी आई है, आपका दुकान तोड़ा गया है, मैं करके आप तोड़ा गया है, पहले कुछ नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया और ऐसे ही उसने तोड़ दिया है। देखो अभी क्या करना है, अभी क्या करना बोलो, आप ही बताओ अभी क्या करें। मेहनत करके देखो कमाते गोलीबार में कितना हो रहा है, गोलीबार में है ना रिक्शा मिलता ही नहीं। हम सांताक्रूज से आते हैं ना तो रिक्शा नहीं मिलता है, वो उधर जाके देखो पहले कितना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। छोटा रास्ता है तो भी सब खड़े रहते हैं रोड पे, और इधर बड़ा रास्ता है तो भी नुकसान करके जाते हैं, के तोड़ देते हैं दुकान सबका रोज का कमा के रोज खाने वाले का हालत क्या होता है? अभी क्या होएगा? बाल बच्चे रखड़ जाते हैं ना सबके इसमें। तो जिधर तोड़ने का है उधर नहीं तोड़ रहे हैं, और देना जिधर चाहिए, तोड़ते नहीं पहले तोड़ने का नोटिस मतलब देना होना चाहिए। नोटिस ये पक्का है कि नोटिस देना चाहिए तो हम लोग तोड़ते थे हैं। पहले ये करना चाहिए ना उनको, ऐसे कैसे तोड़ दिया? अभी कितना नुकसान हो गया हमारे, कौन वो भरेगा क्या? कोई भरेगा क्या नुकसान कोई? ठीक है, अगर हमारी मीडिया के माध्यम से बीएमसी ऑफिसर हम आपको तो क्या सूचना, क्या संदेश आप पहुँचाना चाहोगे? अभी क्या संदेश दे, क्या नहीं दे? अभी अच्छी बात है, आप आए तो अच्छी बात है, वो आपको पहले आना चाहिए ना। हैं ये अच्छी बात है। अभी कितना नुकसान हो गया देखो, पूरे गली में हो गया, चाल में हो गया, पूरे में हो गया। अभी ये हैं पूरा पहले देखना चाहिए ना। ये पहले हम लोग को यही है कि पहले नोटिस दो, उसके बाद में आप तोड़ो, कोई मना ही नहीं है हमारा। पहले नोटिस चाहिए, नोटिस हम लोग को। लेडीज बोलो कि नोटिस चाहिए हमको, चाहिए ही ना, नोटिस चाहिए। बारिश का मौसम देखो, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, किसी को लग जाएगा कुछ हो जाएगा तो कौन भरेगा? फिर कोई आएगा क्या भरने के लिए? हैं कोई नहीं आएगा, सब दूर हट जाएंगे। जवाहरनगर के दुकानदार अभी हमारे साथ मौजूद है। हमने पहले देखा दुकानदार से बात किया था, उनके जो भी मान सामने रखा, अब उनकी क्या विचारधारा है सरकार के प्रति, वो हमारे साथ संवाद करेंगे। क्या नाम है आपका? राम निहार शर्मा। दुकान था आपका यहाँ पर? हाँ, क्या आपको कोई नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस कुछ नहीं मिला है। आज सुबह ये लोग आके तोड़ गए। कुछ बात हो आपके बीएमसी ऑफिसर से? कुछ नहीं, कोई बात नोटिस नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। वो रोज तोड़ते चले जा रहे हैं। अभी क्या मांग करते आप सरकार से? अभी मेरा सब सामान 50,000 रुपये का नुकसान करके अब सर जी ने दुकान देखी, एकदम पूरा दुकान इन लोगों ने खुला कर दिया दोनों भी। अब ये देखिए, ये लाइट का खंभा इन लोगों ने हटाया नहीं, बोलते कि दुकान आगे है। लाइट का खंभा किधर होना चाहिए? फिर गली में होना चाहिए। इनको पहले हटाइए, फिर हमारा दुकान तोड़िए। अब ऐसे कैसे आपने लाइट का खंभा नहीं तोड़ा? ये पेड़ इधर सामने खड़ा है, इसको ना तोड़ा ना कुछ किया, पहले दुकान ही तोड़ दिया हमारा। ये कहाँ का दो? ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम नोटिस दो, नोटिस का तुम आके बोलो तो हम अपना दुकान पीछे लेगा। तुमने नोटिस नहीं दिया, मंडे तोड़ना शुरू किया, यहाँ की डायरेक्ट तोड़ दिया। तुमको ऑर्डर दो, तुम बोर्ड तोड़ो, तुमने दुकान तोड़ दे, इसका मुआवजा देगा कौन? अभी कोई पुलिस सिक्योरिटी कुछ हादसा हुआ? उसने पुलिस को डंडा मार रही है। पुलिस क्या बोली? पुलिस ने बोलने के बावजूद पुलिस को बोला भी हमारा बोर्ड तोड़ा, हमारा दुकान तोड़ दिया। अब आके दुकान देखिए, आइए सर जी दुकान देखिए आप। ये देखिए, देखिए दुकान पहले यहीं से चलिए। सब दुकानदारी है, सब दुकानदारी है। अभी जो यहाँ की वार्ड ऑफिसर आई है ना, उसका नाम तो नहीं पता, लेडीज़ को जगह है, ये क्या है अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है।
कोई भी काम होता है बीएमसी का तो प्रॉपर उससे होता है, नोटिस होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद होता है काम करने का। कुछ भी इलीगल है, आप नोटिस दो, हम उसको बराबर करेंगे, लेकिन कोई नोटिस नहीं, हमारे पास तो कुछ डायरेक्ट दुकान को नुकसान हो गया हमारा। ये शटर खाली उनका बोर्ड का वो था, प्रॉब्लम था, बोर्ड का लाइसेंस नहीं किसी के पास, लेकिन ये बोर्ड के साथ में हाँ बोर्ड हमने ऑलरेडी निकाल दिया, उसके बाद भी ये शटर वगैरह सब पूरा तोड़ के गए। अभी मेजरमेंट किसी का जी बोलते तुम्हारा दुकान आ गया, अब ये कम से कम कुछ नहीं तो पूरा शटर लगाने में 60-70 हज़ार रुपये जाएगा पूरा। अब इसका कौन देगा? ज्वेलर्स की है, हमारे लाइसेंस में क्लियर लिखा हुआ है मंडे के दिन हमारी दुकान क्लोज रहती है, फिर भी आगे हमारे जो ज्वेलर्स वाले एसोसिएशन है उनकी दुकानें तोड़ी गई मंडे के दिन विदाउट नोटिस, और वो शटर बंद थी दुकान, क्लोज दुकान के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाई और दुकान के डेमोलिशन कर दिया। बीएमसी अधिकारी से पुलिस कोई भी नहीं, कोई भी बात नहीं। जब अगर कोई देगा तो कम से कम 1,500 दुकानें हैं, 1,500 दुकानें कुछ ना कुछ तो लीगल नोटिस करेगी। हमारे एसोसिएशन है, यहाँ तक बाजार के मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ सारी दुकानें लीगल हैं और सारी दुकानों के लाइसेंस है, कम से कम 80-90 साल पुरानी हमारी दुकानें, तो भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इससे पहले 99 में जब डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद भी आज डेमोलिशन हो रहा है, उनको देना चाहिए नोटिस। उस टाइम पे उन्होंने नोटिस विदाउट नोटिस उस टाइम पे उन्होंने दिया था, तभी हम छोटे थे, हमारे फादर हमारे अंकल इन्होंने फाइट किया उस टाइम, इन्होंने फाइट किया 99 में अंकल ने हमारे फाइट किया, हमारी कम से कम 8 फीट रोड कटिंग हमने दे दिया, ये खंभे हमारी प्रॉपर्टी पे खड़ी हुई, आज तक हमको एक मुआवजा नहीं मिला। हमारा भी इसके बाद में दुकान है, फरसान का दुकान है, हमारा भी वो देख लो नुकसान कर दिया, कम से कम हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला। ठीक है, पहले नोटिस दिया था हमने, जो बोलता तो हम कर सकते हैं, ये भाई के पीछे हम भी थे, चाचा के पीछे हम भी थे। 99 में दुकान टूटी है और 2017 में टूटी है विदाउट नोटिस। और सबसे बड़ी बात है मंडे क्लोजिंग डेट, जब पूरे ईस्ट जितने भी मुंबई महानगर में ईस्ट आते हैं, सारे ईस्ट जो है मंडे के दिन और ऑलरेडी क्लोज डे रहता है। सारे महाराष्ट्र के जितने भी मंडे हैं, सारे मंडे को ईस्ट जितने भी नगर में आते हैं वो सब मंडे को क्लोज रहते हैं, और मंडे के दिन उन्होंने विदाउट नोटिस और सारी दुकानें बंद की, तो भी उन्होंने ये तो अन्याय है। अभी कहा गया कि बीएमसी और महापौर के कहने से तोड़ा गया है, तो क्या सोचता है, कुछ संदेश आप? जी नोटिस हमें वो खुद दिखाए ना, अगर उन्हें हमें दिया हुआ है तो कोई नोटिस तो दिखाए। जब मुआवजा की उम्मीद में है हम, हम मुआवजे की उम्मीद में हम मुआवजे की उम्मीद में है। प्लीज़ सर जी आप बोलना चाहिए, क्या मांगते हैं सरकार से? सरकार से मांग ये करते हैं कि जिसने भी ये किया उसके ऊपर पहले तो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। ये अभी जो भी बीएमसी वर्कर है वो ये बोल रहे हैं कि ये मैडम जो है वार्ड ऑफिसर, ये इन्होंने कहा है कि तोड़ने के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन जो इलीगल आप तोड़ो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये कम से कम दुकान वालों को बताओ तो सही कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग खुद सॉल्व कर देते उसको। अगर बोर्ड हमारा इलीगल था हम बोर्ड निकाल लेते थे, लेकिन ये तो क्या है, अभी इसका क्या करेंगे? इसकी दुकान के वॉचमैन ये करते बैठे हैं। ये वार्ड ऑफिसर जो आई है नहीं, ये अभी इसका अपना वर्चस्व दिखाने का एक सबसे बड़ा हुआ है कि मैं बहुत दबंग हूँ, तो लेडीज सिंगम बनना चाह रही है, तो गाड़ी में घूम के गई यहाँ से, हाँ उतर के दुकान वालों से नहीं पूछा कि हाँ ये आपने गलत किया या प्रॉब्लम ही है, खुद ये बोलना चाहिए था, उसको एक दिन बात करनी चाहिए। हाल ही में आके चुपचाप चली गई। आपके क्षेत्र के स्थानीय नगर सेवक आए थे क्या आपको? नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है, ये सब बीएमसी की मिली भगत नगर सेवक कहाँ से आएगी? आपका नाम और दुकान का नाम? अशोक कुमार, मैं राहुल पतपेड़ी से ही था। हमारा तो गटर के लेवल के पीछे है, हमारा बोर्ड भी पीछे है, जाली भी पीछे है, उसका भी कुछ है कि किसका भी जाली के बाहर कहीं भी तोड़ देंगे वो? कोई इंटीमेशन? कोई इंटीमेशन का कल भी आए तो भी आगे आके नहीं बताए, पीछे तक छोड़ के गए। कम से कम आगे वालों को बोलना चाहिए कि हम कल कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, आप लोग हटा लीजिए। ऐसे ज़बरदस्ती सबका तोड़ रहे हैं, कुछ इंटीमेशन तो होना चाहिए। बीएमसी ऑफिसर से कब मुलाकात हुआ? कुछ उन्होंने बीएमसी ऑफिस ने बोला? कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। कल डायरेक्ट आके वहाँ तोड़े, आज डायरेक्ट आके यहाँ तोड़ रहे। किसी को इंटीमेशन नहीं है भाई कितना आपको नाम रखना है, कितना जाली बाहर रहेगा तुम्हारा। अभी हमारा तो पतपेड़ी है, शटर जाली भी रहेगा, उसका भी सब निकलवा दिए। ये पहली बार तोड़ा गया है खार की दुकानों को? हाँ, पहली बार तोड़ा गया है। अभी इस टाइप का तो पहली बार है। इसके पहले जब 99 में रास्ता चौड़ा किया था तो भी इंटीमेशन नहीं था, तभी भी ऐसी ज़बरदस्ती सब तोड़ के गए थे। इंटीमेशन तो होना चाहिए कि भाई आप लोग अपना बोर्ड हटा लीजिए या कुछ भी है, इतना फुट हमको चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट तोड़ना चालू है। आपका नाम और दुकान है? बेटा मेरा दुकान तो गोलीबार में है, जल्दी है।
गोलीबार में रहता हूँ, मस्जिद गली। वहाँ पर ही दुकान तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ मैं पर अभी जाएंगे तोड़ने के लिए, अभी तोड़ा नहीं गया, अभी सब लोग हटा लिए अपने अपने सामान। ओके। लेकिन जो हो रहा बेटा ये अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये बोलता हूँ आपको, गरीबों के लिए, हर एक के लिए सभी परेशान है बेचारे। आज तक मैं 50 साल से रहता हूँ यहाँ पे, कल नहीं आया, लेकिन अभी ये जो देख रहा हूँ ये बिल्कुल गलत हो रहा है बेटा। वोट का नाम हटा देंगे, कोई लेने आएगा कोई चीज़ तो क्या हिसाब से मालूम पड़ेगा काय की दुकान है, किससे पूछेगा पता, कहाँ भटकेगा बेटा, ये तो सोचो। ये सब बात हो रही है बेटा, और क्या बात हो, सोचना चाहिए। वोट का नाम लिखा देने से कोई मालूम पड़ेगा क्या कौन सी दुकान है, काय की दुकान है, समझे बेटा, ये सब बात है। और आप दुकानदार है? मैं यहाँ रहता हूँ। ओके, क्या सिचुएशन है यहाँ का? यहाँ का सिचुएशन कि अभी कोई आएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन से गली में जाना है, कहाँ से जाना है। पहले तो लैंडमार्क देते थे, बाबा ये दुकान है, अभी यहाँ था वहाँ का विक्रम शर्मा डेरी देते थे। अभी जबकि दुकान के नाम ही नहीं है तो आदमी कहाँ से आएगी, बाहर के जब रिश्तेदार आएगी कहाँ जाएगी, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन से गली में जाना है, कौन से चौराहे पे जाना है। कुछ संदेश पोषण साहब के महापौर यहाँ क्या, अगर किसी को बोल रहे अभी तो पुलिस वाले तो सबको मारते घूम रहे हैं डंडे से, पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरे पब्लिक अभी अपने घर पे दरवाजे पे खड़ी, अपने दुकान पे खड़ी है, तो उन लोग को देखना ही है ना कि मेरा दुकान कितना टूट रहा है नहीं टूट रहा है। वो तो सबको मारते घूम रहे, ये तो बंदे के लिए है ना पूरा। धन्यवाद। आपका नाम और कौन सा दुकान है आपका? चैन है, दुकान है अपना अनमोल ज्वेलर्स का। क्या अभी ये कभी तोड़ा गया है और क्या इंटीमेशन को दिया गया था? कोई इंटीमेशन दिया नहीं गया है, अभी जस्ट हम लोग आज सुबह हम लोग को मालूम पड़ेगा BMC तोड़ने आ रही है, इंटीमेशन कोई इंटीमेशन नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से? तो कम से कम आप अगर आ रहे हो, तोड़ रहे हो, हम लोग का घुमास्ता लाइसेंस है, अगर आप बोल रहे हो तो हम लोग को पहले बोलो तो सही, तो हम लोग खुद ही निकालने को हम लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोग सब जने पूरा सब जने खुद ही निकाल रहे हैं, टाइम तो दो हम लोग को। आप आके तोड़ोगे फिर हमारा शॉप का ही नुकसान करोगे। आपको अगर छपरा निकालना है तो हम लोग को बोर्ड निकालना, बाहर निकालना रेडी है, उसका कुछ लीगली कुछ होना चाहिए कि अभी आप हम लोग बोलो तो सही, तो इंटीमेशन दो कि हम लोग आ रहे हैं, आपका बोर्ड निकालना है, बोर्ड निकाल दो आप। 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, कोई टाइम नहीं ऐसी डायरेक्ट। तो जो बोर्ड्स लगाते थे ये एनक्रोच का क्या चला है? कुछ नहीं, जब शॉप के बाहर तो बोर्ड रहते हैं ना, नाम कैसे लगाओगे, बस वही रहते हैं। क्या अप्रोच कैसा होता है, ऐसा शॉप के बाहर आप बोर्ड लगाते हैं, अगर आपके लॉ में नहीं बैठता तो हम लोग को इंटीमेशन दो कि आपको बोर्ड ऐसा नहीं लगाना है, कि आपको इतना फीट का बोर्ड लगाना है, वो हिसाब से हम लोग लगाते हैं। अभी आपको कोई BMC वार्ड ऑफिसर किससे बात हुआ है? इससे भी बात नहीं हुई। कोई आ रहे हैं आपको बात करने के लिए, सिंपल ये देखने को? तो अभी क्या मांग करते हैं अभी आप? अभी क्या दिया, अभी तो तोड़ दिया है, इसका भी हम लोग को कराना पड़ेगा। हम आगे तो कम से कम हम लोग को कॉपरेट करने को चाहिए, ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स बोल रहे हैं, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स आप आके डायरेक्ट तोड़ दोगे, डायरेक्ट कभी समझो वॉल को टूटेंगे, ऊपर रहते भी रेजिडेंशियल में तो प्रॉब्लम होगी, ये बताएं। तो BMC लोग को भी सोचना चाहिए, यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स है, MLA है, कोई आ नहीं रहे, उनको भी आना चाहिए। बस